हरिओम नमो नमः। मैं प्रवीण दादीज केयर स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में यण संधि के बारे में अध्ययन किया था और उसको अच्छी तरीके से उदाहरणों के माध्यम से हमने उसको अच्छी तरीके से समझा था, तो आज हम एक नई संधि से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आज की जो हमारी संधि होगी वो होगी आपके अयादी संधि। अयादी संधि के बारे में हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। अयादी संधि, अयादी संधि में सर्वप्रथम हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे सूत्र की। ये किस सूत्र के माध्यम से अयादी संधि प्रारंभ होती है? जैसे इसमें एक सूत्र लगता है, वो सूत्र आपके अचो यवायाव है। अचो यवायाव, ये एक इसमें सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से इस सूत्र के माध्यम से अयादी संधि होती है। अब अयादी संधि कैसे होती है? इस सूत्र के माध्यम से, जैसे यह एच है, एच एक क्या है? इसमें प्रत्यार है। एक एच क्या है? एच प्रत्यार है। अब एच प्रत्यार हमारे को क्या कहता है कि जिसमें इसमें ए से लगा करके चे वर्ण, यानी कि ये कोई संस्कृत में एक माहेश्वरी सूत्र होता है, उसके माध्यम में ही ये एक एच प्रत्यार आता है। उस एच प्रत्यार में जितने भी वर्ण आते हैं वो आते हैं आपके सर्वप्रथम पहला आता है आपके ए, यानी कि ये लिखा हुआ है ए, यानी कि आई में ए। फिर उसके बाद में क्या आता है? आपके ए के बाद में आता है आपके ओ प्रत्यार, ओ वर्ण आता है। ओ के बाद में वापस आता है आपके आई वर्ण, आई के बाद में आपके आगे आता है औ वर्ण। ये इसमें 4 प्रकार के वर्ण आते हैं। इसमें कितने प्रकार के वर्ण आते हैं? 4 प्रकार के वर्ण आते हैं। अब ये 4 प्रकार के वर्ण तो आते हैं। अब ये 4 प्रकार के वर्ण हमेशा इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। किसमें परिवर्तन होते हैं? जैसे ये कहता है एच प्रत्यार में ए आता है, ए के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। ये ए के स्थान पे हम क्या करेंगे? आई आदेश करेंगे। आई क्या रहेगा? हलंत रहेगा ये। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं हम, जैसे ओ के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे? ओ के स्थान पे औ आदेश करेंगे। ओ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? औ आदेश करेंगे। इसमें दे रखा है आपके इस सूत्र के माध्यम से, अगर समझना चाहिए हो तो। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे आई के स्थान पे। आई के स्थान पे हम क्या करेंगे? आदेश आई के स्थान पे आई आदेश करेंगे। आई के स्थान पे आई आदेश करेंगे। फिर उसके बाद में आगे आता है आपके ओ के बाद औ है, औ के स्थान पे हम क्या करेंगे? आदेश आओ आदेश करेंगे। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे ए के स्थान पे आई आदेश हो गया, ओ के स्थान पे औ आदेश हो गया, आई के स्थान पे आई आदेश हो गया और औ के स्थान पे आओ आदेश हो गया। अब यहाँ तक तो हमने ये अच्छे तरीके से एच प्रत्यार के माध्यम से हमने समझ लिया है कि इसमें भी ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई जो ये 4 प्रकार के ये जो वर्ण हमने इसमें देखे हैं, यानी कि इसमें जो अयादी संधि है, अयादी संधि में भी कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। ये पहला नियम होता है आपके ए का, फिर होता है ओ का, फिर होता है आई का, फिर होता है औ का। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे ये 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण क्या है? इसके बाद में अगर कोई भी स्वर आगे हो तो उसमें किस में परिवर्तन हो जाता है? ए का आई में, ओ का औ में, आई का आई में, औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यण संधि में हमने देखा था कि उसके आगे, इन चारों वर्णों के आगे असमान स्वर देखे थे, और अब हम क्या देखेंगे? इसके आगे, इनके आगे, चारों वर्णों के आगे कोई भी स्वर आगे हो तो हम इसमें परिवर्तन करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम प्रथम नियम की, प्रथम नियम हम ले लेते हैं। इसमें प्रथम नियम क्या कहता है हमारा? प्रथम नियम कहता है ये कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? आई। ए और ये ए आई आदेश हो जाएगा।
हम इससे मैंने जैसे ही ये आपके सामने ये नियम लिखा, प्रथम नियम लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये मैंने पहले ही आपको ये 4 प्रकार के नियम बताए, उस चारों नियमों में भी ये प्रथम नियम हमने लिया है कि यदि ए के बाद में कोई भी स्वर आए, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज यही आ गया, कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर आ सकते हैं आपके सामने आए तो ए के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे? आई आदेश करेंगे। अब हम इसी प्रकार से हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से अब इसको समझेंगे कि ये प्रथम नियम हमारे को क्या कहता है। तो सबसे पहले ए का हम ले लेते हैं, बात करते हैं। तो पहला नियम हम ले लेते हैं, इसमें पहला नियम में हम पहला उदाहरण लेते हैं नयनम। ये हमने एक उदाहरण ले लिया नयनम। अब नयनम का हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि भाई इसमें किस प्रकार से ये बने शब्द है, इसका क्या संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आगे कि भाई यण संधि में तो आपने कहा था कि भाई मतलब आधा अक्षर आगे रहे या आधा वर्ण आगे रहे, ये व र ल में, तो उसमें यण संधि होती है। अयादेश संधि में क्या होता है कि ये जो अ है अगला वाला ये पूरा वर्ण रहेगा। जैसे आई हो गया, ये आई हो गया, अ और ये हो गया आई। आई किसके स्थान पे आदेश होता है? कि ए के स्थान पे। तो विच्छेद करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? ए की मात्रा करनी पड़ेगी। तो हमने ये कर दिया ने प्लस अनम, ये बन गया हमारा संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद में हम बात करते हैं आगे। तो ध्यान रखना कि जिसमें देखो इसमें किसकी मात्रा मिली हुई है? ए की मात्रा है। ए की मात्रा हमने बाहर निकाली तो ए के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? आई आदेश हो जाता है। आई तो आदेश ये हो गया। अब पीछे क्या बच रहा है? ने हमारा हलंत बच रहा है। हलंत के माध्यम से हम आगे समझ सकते हैं जो ये शब्द दे रखा है, ये पूरा शब्द इसमें वापस लिख देंगे। ये हमने वापस इसका पूरा शब्द लिख दिया। अब बात करते हैं इसको मिलाने की। ये संधि क्या बन गई इसकी? वापस ने का तो ने हो गया क्योंकि ये वर्ण इसमें मिल गया ने में। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं ये में क्या अ मिल गया तो क्या हो गया? न य और नम का नम वापस लिख देते हैं। तो हमारे ये पूरा पद बन गया एक नयनम। इसी तरीके से हम आगे छोटे छोटे खूब सारे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं। हमने ले लिया हरे है। हमने क्या ले लिया? हरी है। अब बात करते हैं आगे। इनमें कई बार क्या होता है, हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। जो हमारा पद है ये पद ये बहुत ही अच्छा पद है, कई बार पूछ लेते हैं हमारे को एग्जाम में। तो इसका संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे? हरे प्लस ए करेंगे। क्योंकि देखो अब कई क्वेश्चन करते हैं कि इसमें भी सर ए लिखा हुआ है, इसमें भी ए लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी स्वर आगे आए तो आप यूं मत समझ लेना है कि ए समान स्वर यानी कि ये समान आ रहा है, ये समान तो आ रहा है, परंतु मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये परिभाषा क्या कर रही है, नियम क्या कह रहा है? कोई भी स्वर आगे आए तो, यानी कि अब हमारा यहाँ पे हरे प्लस ए हो गया। अब इसमें किसकी मात्रा बाहर निकाल लेते हैं? ए की मात्रा बाहर निकाले तो ए के स्थान पे क्या आदेश करेंगे? आई आदेश करेंगे। आई तो हो गया। उसके बाद में ए का ए लिख दिया और यानी कि हर का हर लिख दिया। रे हलंत है, इसमें ध्यान रखना। हलंत का और विसर्गों का थोड़ा ध्यान रखा करो संस्कृत में। अब वापस इसको मिलाते हैं तो क्या हो गया? है और ए की मात्रा इसमें मिल गई तो रे पूर्ण हो गया। और ये में ए मिल गया तो क्या हो गया? हरिये। इसी तरीके से आप छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आपको समझ सकते हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, चयनम आप समझ सकते हो तो इसका संधि विच्छेद करके बताइएगा। फिर उसके बाद में एक होता है आपके शयनम का संधि विच्छेद करते हुए बताइएगा। एक होता है कवये। ये ऐसे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आप अपने अच्छे तरीके से इनको अभ्यास करके समझ सकते हो। तो अगर ये आपका हमारा पहला नियम ये संपूर्ण हो गया तो आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप अच्छे तरीके से ले। अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम हमारे को क्या कहता है? नियम वही रहेगा, केवल हमारे को चेंज क्या करना पड़ेगा? केवल ये चेंज करने पड़ेंगे हमारे को। ये जो इसमें वर्ण दे रखे हैं केवल वर्ण चेंज हो गए, बाकी नियम वही रहेगा हमारा। जैसे हमने ए का पहला समझ लिया, अब हम समझेंगे किसका? ओ का। ओ क्या कहता है? देखो यदि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो किसके स्थान पे? ओ के स्थान पे, यानी कि ओ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? औ आदेश हो जाएगा। वही वापस नियम वही कहलाता है, केवल चेंज किया हमने अपने वर्ण को चेंज किया। ओ का प्रयोग कर रहे हैं हम। सेकंड नंबर नियम, दूसरा नियम। अब हम सेकंड नंबर नियम की मैंने जैसे ही आपके सामने लिखा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके भी हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यानी कि इनके नियम कैसे होते हैं।
जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अनेक प्रकार के उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हम ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने भवनम, भवनम ले लिया। अब भवनम में एक आपके सामने पद दे रखा है, अगर इसका विच्छेद करना है तो आप समझो कि ये पद तो दे रखा है, इसका विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हम कैसे समझेंगे इसको, समझ लो अ और वे आ गया। औ किसके स्थान पे होता है कि ओ के स्थान पे होता है, तो ओ की मात्रा बाहर निकाल लेते हैं इसमें। तो यानी कि हम ओ की मात्रा निकालेंगे वे में, तो क्या हो जाएगा भो प्लस वापस ये रहा आपके पद आगे, इसमें देख लो निकाल लो, अनम निकाल लिया। अब वही वापस आप मेरे समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ओ की मात्रा हमने क्या कर ली, बाहर निकाल ली ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के स्थान पे क्या आदेश होता है कि औ आदेश होता है, तो हमने ये औ आदेश कर दिया। वे क्या रहेगा हलंत, फिर वापस अनम का अनम लिखेंगे, ये अनम का अनम हमने वापस लिख दिया। इधर क्या बच रहा आपके ओ तो बाहर निकल गया, तो बे रहेगा या हलंत। अब बे हलंत रह गया, वापस इसको तीनों को मिलाओ तो क्या बन जाता है, इसमें वापस बन जाएगा आपकी क्या बनेगा बे का ध, फिर उसके बाद में ए की मात्रा मिल गई तो पूर्ण हो गया ये। अब अ इसमें मिलेगा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा, व और नम का नम वापस लगा तो ये हो गया भवनम। हलन का थोड़ा ध्यान रखना। अब इसी तरीके से आप खूब सारे छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से और समझ सकते हो। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं आपके सामने, पवित्रम, ये मैंने ले लिया एक पवित्रम, ये उदाहरण पवित्रम ले लिया। अब पवित्रम जो ये है आपके पवित्रम, पवित्रम एक क्या हो गया आपके पद हो गया। इस पद के माध्यम से हम यूं समझ लीजिएगा कि यानी कि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है पो प्लस इत्रम, पो प्लस हमने क्या कर लिया इत्रम कर लिया, ये हमने इत्रम तो कर लिया। अब हम एक बार देख लेते हैं इसके, क्योंकि ई की मात्रा हमने बाहर निकाल ली। अब ये पो है ओ, ये ओ बाहर निकाल लिया। ओ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, ओ के स्थान पे क्या आदेश हो गया औ आदेश हो गया। हमने ये औ आदेश कर लिया है, औ आदेश तो हमने कर लिया है। अब बाकी पीछे क्या बच रहा है पे बच रहा है। पे के बाद में यानी कि ये इत्रम है, इत्रम का हम क्या कर देंगे वापस इत्रम कर देंगे। अब वापस इसको मिलेगा, पे का पे हो गया। अब उसके बाद में ये यानी कि ए है, अ की मात्रा इसमें मिल गई तो पे पूर्ण हो गया। फिर ई की मात्रा इसमें मिल गई तो यानी कि ये क्या बन गया वी, और त्रे का त्रे हो गया और मे का मे, यानी कि ये हमारा पद क्या बन गया पवित्रम। इसी तरीके से खूब सारे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे आपको भी घर पे बनाना है, ये मैं दे देता हूँ आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया आपको पवने, ये पवने का आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, किस तरीके से इसके टुकड़े करो आप। फिर उसके बाद में एक मैंने दे दिया आपको ये हो गए आपके विष्णवे, यानी कि इसी तरीके से आप खूब सारे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इसको भी दूसरे नियम को आप समझ सकते हो और आप घर पे थोड़ा प्रयास कीजिएगा इनका। अब ये जैसे ही मैंने ये दूसरा नियम लिख लिया तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बात करते हैं तीसरे नियम की। हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, देखिएगा तीसरा नियम हमारा है आई का। आई के स्थान पे क्या आदेश करेंगे आय आदेश करेंगे। यदि आई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाएगा, आई के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा आय आदेश हो जाएगा, यानी कि आई का मतलब आई। सीधा ध्यान रखो। अब बात करते हैं आगे। जैसे ये परिभाषा केवल हमने इतना ही चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर ही चेंज हो रहा है और बाकी का बाकी वैसे नियम हमारा रहेगा, इसी प्रकार से पूरा चलेगा। अब बात करते हैं इसी को भी हम उदाहरण के माध्यम से अगर देखें तो कैसा होगा। अब इसमें भी छोटे छोटे अनेक प्रकार के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप सबसे छोटा सा एक उदाहरण है, हर बार आ जाता है एग्जाम में, नायक है। ये नायक आपके सामने शब्द दे रखा है। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई है, आई के माध्यम से आप समझ सकते हो आई किसके स्थान पे आया कि आई के स्थान पे आया। आई पर कितने, आई पर तो ए है, यानी कि ये कौन सा है, ये आई दो मात्रा वाला है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से तोड़ने के लिए इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा नई प्लस अक्के बन जाएगा। ये नई प्लस तो अक्के हो ही गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से बना है। तो नई में किसकी मात्रा मिली हुई है, आप खुद सोच लो। नई में किसकी है, आई की मात्रा। आई के स्थान पे हम क्या आदेश करो, आय आदेश कर दिया, ये आय आदेश हो गया। अब आय तो आदेश हो गया, पीछे क्या बच रहा है, अके का अके कर दिया हमने।
अब आगे क्या बच रहा है कि ने कैसा है आपके क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से स्वर बाहर निकाल लिया और इस स्वर के स्थान पे आय आदेश कर दिया। तो वापस वही हमारा ने का तो क्या रह जाएगा, इसमें ने का क्या रह जाएगा, ने का वापस ने रह गया। अब आ की मात्रा इसमें मिल गई, आ की मात्रा मिलते ही ये ना बढ़ गया और फिर उसके बाद में ए इसमें मिल गया तो ये पूर्ण हो गया और के का के हमने वापस लगा दिया, तो ये हो गया नाई के। अब इसी तरीके से आप अनेक प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे इसी ये होने के बाद में मैं एक और छोटा सा आपके सामने उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण आप ले लीजिएगा, इसके थोड़ा सा और कोई कठिन आए तो जैसे हमने ले लिया ये गायंती, गायंती ले लिया, गायंती। अब गायंती भी वही है क्योंकि ये कोई भी स्वर आ सकता है इसमें इनके पीछे, तो जैसे मैंने ले लिया गायंती, गायंती में क्या हो जाएगा, गई प्लस अंति, गई प्लस क्या हो जाएगा अंति, गई प्लस अंति तो हो गया। अब ये कैसे हुआ, जैसे आई के स्थान पे ये आई बाहर निकाल लिया, आई के स्थान पे क्या आदेश किया हमने, आई के स्थान पे आई को आदेश कर दिया, यानी कि आई लेके आ गए, इनके स्थान पे आ गए ये। अब पीछे वापस वही अंति का अंति रह गया। अब आगे क्या रह जाएगा, गे, गे हमारा हलंत रह जाएगा। हम तीनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है इसका, गायंती। गा आ की मात्रा मिल गई, ये का ये और अंति का ए इसमें मिल गया और अंति का अंति लगा दिया, तो हमने क्या बन गया हमारा पद गायंती, ये हो गया गायंती। इसी तरीके से आपको भी घर पे थोड़ा प्रयास करना है। जैसे ये हो गया, आगे मैं छोटे छोटे और उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे आप बनाइएगा डाई के का, डाई के का बनाने के बाद में आप और बना सकते हो लाई के, साय के, यानी कि आप छोटे छोटे खूब सारे उदाहरण बना सकते हो। साय के ये आप इस पे थोड़ा घर पे बना करके इनका प्रयास करें। अगर आपने ये लिख लिया है या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इनका, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बात करते हैं तीसरा नियम हमने क्या पढ़ लिया। अब आप बात करते हैं हम चौथा नियम की। चौथा नियम हमारे को क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि यदि औ के बाद कोई भी स्वर आए तो औ के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, आव। औ के स्थान पे हम क्या आदेश करेंगे, औ के स्थान पे आव आदेश करेंगे, औ के स्थान पे आव आदेश। हमेशा ध्यान रखना ये जो वर्ण है ना, ये जो दे रखे है ना, ये इनमें हमेशा ध्यान रखना जो पिछले वाला जो वर्ण है वो हलंत है। अब बात करते हैं, इनको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये उदाहरण ले लेते हैं, इनके भी छोटे छोटे खूब सारे इनके भी उदाहरण होते हैं। जैसे परिभाषा आपके सामने वही है, नियम आपके सामने वही है, केवल चेंज क्या हो रहा है आपके सामने, ये वर्ण ही चेंज हो रहे हैं। यूं ही समझ लीजिएगा। जो इनके अगर आप उदाहरण के माध्यम से घर पे थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से ये पूरी अयादी समझ में आ जाएगी। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, सबसे पहले छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो आप। मैंने ले लिया ये पाव के, पाव के ले लिया। अब इसका क्या संधि विच्छेद बनेगा, ये देखो आप इसमें कौन सा शब्द आया हुआ है, बीच में देखो आव आया हुआ। आव किसके स्थान पे आएगा, कि औ के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, पहले औ की मात्रा लगाएंगे, पौ प्लस अके बन जाएगा, ये पौ प्लस अके हो गया। अब पौ प्लस अके, औ की मात्रा, औ की मात्रा आई है, औ की मात्रा, औ के स्थान पे हम क्या आदेश करते हैं, औ के स्थान पे आव आदेश करते हैं। आव कैसा रहेगा, वह हलंत रहेगा, ध्यान रखना। और अके का वापस अके कर देते हैं। अब बात करते हैं आगे, ये पे कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। इसमें हम तीनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, पाव के। कैसे बनाए पाव के आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने खूब सारे आपको उदाहरण दे ही दिए हैं। जैसे ये प है, पे में आ की मात्रा मिल गई, पा बन गया, क्योंकि पे हलंत है, पे तो हलंत है, अभी आधा है। फिर ए है, ए वे में मिल गए तो वे कौन हो गए, ये पाव के। अब इसी तरीके से आपको और भी कई सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे नावी के ले लो आप, बाव के ले लो आप, लाव के ले लो आप। हम क्या ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, छोटा नावी के ले लेते हैं। नावी के ले लिया। अब नावी के में भी वही, क्योंकि ई की मात्रा बाहर निकालो, वैसे बाकी आ और वे तो आ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस ई के, 9 प्लस क्या हो जाएगा, ई के। औ की मात्रा आ गई आपके, बाहर निकाल लिया औ की मात्रा। औ की मात्रा बाहर निकालने के बाद में औ के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, आव आदेश कर दिया। आओ आदेश तो कर दिया, ये पीछे क्या बच रहा है, इके का इके लगा दिया हमने। और फिर उसके बाद में 9 है, 9
ए की मात्रा बाहर निकल गई, उसमें ओ की मात्रा, तो हमने नया हलंत लगा दिया। अब वापस इनको देखते हैं तो यानी कि ये क्या बन जाता है, ना हो गया आ की मात्रा इसमें, और ई मिल गई वे में, और पीछे के का के लगा दिया। ये हो गए आपके पद नाविक है। अब आप भी घर पे थोड़ा सा प्रयास करते हुए कुछ छोटे छोटे उदाहरणों को आप भी घर पे प्रयास करोगे। जैसे मैं आपके सामने ले लेता हूं, और ये तो ले लिया पाव के हो गया, नावी के हो गया, आप बनाओ भाव के का, आप बनाओ लाव के का। जैसे ये बना लो, आप भाव के ले लो, भाव के हो गया, और लाव के हो गया। यानी कि ऐसे खूब सारे छोटे छोटे उदाहरण आपको मिलेंगे बुक्स में। आप देख करके इसका थोड़ा सा घर पे जरूर प्रयास करेगा। तो आज ये जो मैंने ये संधि ली है, ये अयादि संधि हमारी संपूर्ण हो गई है। आप भी घर पे इसका प्रयास करना, और कल फिर हम मिलते हैं एक नई संधि के साथ।